नमस्कार दोस्तों, यूपी बीएड को लेकर मेरे पास लगातार सवाल आ रहे हैं और आज मैं आपके उन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूं। ये सवाल आपके हैं कि पहला कि जो आपका यूपी बीएड है उसका कट ऑफ क्या जाएगी। दूसरा सवाल ये है कि स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक क्यों दिया जा रहा है, क्या उसका अंतर है। और तीसरा सवाल ये है कि जो इनकी रैंक बहुत ज़्यादा हाई है वो बच्चे आखिर क्या करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपके इन 3 सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। तो यहाँ पे हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं यूपी बीएड की। यूपी बीएड आप देख रहे होंगे कि यूपी बीएड का जो आपका स्कोर कार्ड आया है, उस स्कोर कार्ड में आपने कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी। पहला कि वहाँ पर स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक आपकी लिखी हुई है। स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक। अगर आप जनरल वाले हैं तो आप में केवल स्टेट रैंक लिखी होगी, और अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो आप में स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक दोनों लिखी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप जनरल के हैं और आपकी रैंक अगर 10,000 है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। और वहीं अगर आप ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं या पीएच हैं और आपकी रैंक अगर यहाँ पे 12,000 है तो लेट अस सपोज एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे आपकी रैंक 3,000 ऐसे लिखी होगी। तो इसका अंतर क्या है? इसका अंतर आता है काउंसलिंग में। इसका अंतर आता है काउंसलिंग में। काउंसलिंग में अंतर क्या आता है कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो आपके स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग होगी। मतलब जैसे कि मान लीजिए पहले दिन जो बुलाया गया काउंसलिंग के लिए वो एक से लेकर 50,000 तक जो है वो बुलाया गया, और आपकी जो रैंक है वो मान लेते हैं 52,000 है, बट आपकी कैटेगरी रैंक जो है वो 10,000 है। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको 52,000 के अकॉर्डिंग आपका पहले दिन नहीं आएगा। मतलब स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी और कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट यहाँ पर किया जाएगा। तो ये अंतर होता है स्टेट का और कैटेगरी रैंक का। मतलब जनरल वालों की काउंसलिंग उनके इसी स्टेट रैंक पे हो जाएगी, कैटेगरी वालों की काउंसलिंग उनके स्टेट रैंक पे होगी, बट जो कॉलेज मिलेगा वो उनके कैटेगरी रैंक के आधार पर मिलेगा, जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकली हैंडीकैप के जो विद्यार्थी होते हैं। यहाँ पर ये हमारी पहली बात क्लियर होती है। दूसरी बात चलते हैं कि जो कट ऑफ जाने वाला है वो यहाँ पर क्या जाने वाला है। कट ऑफ में चलते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच। ये यहाँ पर आपके डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं। अब डिफरेंट ग्रुप्स में लेट अस सपोज कि जो कॉलेजों की संख्या है वो कॉलेजों की संख्या और कॉलेज को लेकर जितने सीट की संख्या है वो लगभग 9,000 है, और 9,000 में ओपन सीट जो है वो 4500 है। तो 4500 आपकी कैटेगरी सीट यहाँ पर बची रहेगी। तो जनरल के लिए जिनकी रैंक 7,000 है, जिनकी रैंक 7,000 या उससे कम है, 7,000 से कम है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरा, जिनका ओबीसी है उनका 10,000 या उससे कम है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। एससी की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो एससी का 15,000 या उससे कम, एसटी का 20,000 या उससे कम, और फिजिकली हैंडीकैप का 25,000 या उससे कम की जितनी लोगों की सीट होगी उतने लोगों को यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हायर रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है। अगर संभावना बनती है, कभी कभी काउंसलिंग ऐसी होती है कि बच्चे जो हैं वो कॉलेज छोड़ देते हैं, कॉलेज सही तरीके से सिलेक्ट नहीं करते हैं, उस कंडीशन में भी जनरल वाले जो हैं उनकी 15,000 तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना जो है वो यहाँ पर रहती है। तो ये तो हमारी दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये है कि जिन छात्रों का स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा है, वो छात्र क्या करें? वो छात्र सही तरीके से कॉलेज चुने, और उनको अगर वो सही तरीके से कॉलेज चुनेंगे तो उन्हें अच्छे प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ वो उन कॉलेजों को चुने जिन कॉलेज में प्राइवेट की जो फ़ी है वो कम फ़ी रह रही हो।
सामान्यतया जो फीस है वो 51,250 रुपये है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट इस फीस को और कम करने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उस कॉलेज को चूज़ करें जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा कम है। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी लिस्ट जो है मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा किसी अपने वीडियो में, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप अगर इतना रैंक है तो आप जो है प्राइवेट कॉलेज लीजिए, और अच्छे प्राइवेट कॉलेज आप लोग को वहाँ पर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि बीएड करने के बाद तो आप लोग को वैसे भी अच्छी नौकरी मिल जाने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा क्लियर कट बताया कि स्टेट और कैटेगरी रैंक का आखिर क्या अंतर है। यहाँ पर स्टेट रैंक का आपकी ओवरऑल रैंक है जो पूरे स्टेट में आपको मिलती है, और कैटेगरी रैंक ये है कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपकी कितनी रैंक होने वाली है। तो बेसिकली ये आपके काउंसलिंग से यहाँ पर इसका मतलब होता है कि स्टेट रैंक के आधार पे आपकी काउंसलिंग होगी, जबकि आपका जो कॉलेज अलॉट होगा वो कॉलेज अलॉट आपका कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग होगा। जैसा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे आपको बताया कि अगर आपकी रैंक 52,000 है तो आपकी काउंसलिंग मान लीजिए पहले दिन 1 से 50,000 तक है, तो आप उस दिन नहीं जाने वाले हैं काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपकी कैटेगरी रैंक क्या है, 10,000 है। ओवरऑल रैंक स्टेट रैंक 52,000 है, लेकिन आपकी कैटेगरी रैंक 10,000 है, तो आपकी काउंसलिंग होगी इस रैंक के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको कॉलेज मिलेगा इस रैंक के अकॉर्डिंग। इस डाउट को एकदम क्लियर रखिए। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे की कि जो आपकी रैंक है, जो आपके टोटल सीट्स हैं वो है 9,000, और टोटल जो कॉलेज में सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज में वो आपके 9,000 है, और उनमें से आधी आप निकाल देंगे किसमें, जो आपकी कैटेगरी होती है। तो जो एक जनरल कट ऑफ बन रहा है वो जनरल कट ऑफ बन रहा है कि जनरल छात्रों के लिए 7,000 या उससे कम जिनकी रैंक है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की बहुत संभावना है। ओबीसी में 10,000 या उससे कम जिनकी रैंक है उनको बहुत अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फिर बात करें एससी की तो 15,000 या उससे कम है तो उनको यहाँ पर सीट मिलने की संभावना है, और अगर एसटी है तो 20,000 या उससे कम जिनकी रैंक है उनको यहाँ पर कॉलेज मिलने की संभावना है, और फिजिकली हैंडीकैप है तो 25,000 या उससे कम जिनका रैंक है उनको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। जो लास्ट बात हम लोगों ने की वो यहाँ पर बात क्या आती, लास्ट बात ये थी कि जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है वो क्या करें, मतलब जिनकी रैंक 1 लाख है, 1.5 लाख है, कैटेगरी वाले में भी वो नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है यहाँ पर, तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अच्छे प्राइवेट कॉलेज चुने, खासकर उन प्राइवेट कॉलेज को चुने जिनकी फ़ीस जो है वो बहुत कम है। तो उस कम फीस के अकॉर्डिंग वो फिर वहाँ पर अच्छे से पेमेंट कर पाएंगे और सही तरीके से वो अच्छी पढ़ाई जो है बीएड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और बता दूँ, 15,000 तक की जिनकी जनरल रैंक है, जनरल छात्रों की यहाँ बात कर रहा हूँ कि जिनकी 15,000 तक रैंक है या कभी कभी 20,000 तक रैंक है, अगर वो सही तरीके से काउंसलिंग करेंगे तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ पर मेन चीज़ यही है कि आप सही तरीके से अच्छे तरीके से काउंसलिंग करें। अगर आप अच्छे तरीके से काउंसलिंग करेंगे तो आपको बहुत संभावना है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल जाए। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी यूपी बीएड के विषय में। वहाँ पर हम लोगों ने जाना कि स्टेट और कैटेगरी रैंक का अंतर क्या होता है, कट ऑफ जाने की क्या संभावना है, किन छात्रों को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और साथ में जिनकी हायर रैंक है उनके साथ क्या सही तरीका है जिससे वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इन सभी के विषय में बात करी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।